-1 कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन। क्लियर है ये चीज? ओके, और कुछ यहाँ पर डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ और यहाँ से कंटिन्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म एज इट इज टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रल। अब देखो जो +1 और -1 जिसलिए किया था वो सेपरेट करने के लिए, अब दिस बाय दिस इस तरह से सेपरेट करेंगे, दिस बाय दिस। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली टर्म आ जाएगी तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है ये चीज? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो I1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रल। देखो इसका इंटीग्रल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, फर्दर I1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रल दिस 1 माइनस टी स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल दिस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या होता है इंटीग्रल फॉर्मूला? किसी को याद नहीं है क्या फॉर्मूला? जल्दी आंसर करो। अनन्या भूल गए क्या? नहीं, वो इसका होता है, इसका नहीं। अंजलि, राज, क्रिस्टी, वैभव, सिद्धि। किसी को याद नहीं? फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? चलो बताओ जल्दी, बुक से देख के बताओ। ये दिया हुआ है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं एक बार वेरीफाई कर ले रहा हूँ। हाँ, x अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x बाय ए। तो सबसे पहले x बाय टू मतलब t बाय टू, ये आ जाएगा t बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू तो प्लस 1 स्क्वायर बाय टू तो 1 बाय टू ही रहेगा, और फिर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए मतलब टी बाय ए, तो साइन इनवर्स टी बनेगा। तो ये होगा उसका इंटीग्रल। ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रल तो याद होगा, इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स टी। थोड़ी देर पहले हमने देखा था साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, पहले तो ये टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी एज इट इज, ठीक है,
फिर ये वाली टर्म को भी एज इट इज छोड़ रहा हूँ, t/2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स है ये सिंप्लीफाई होंगी। एक तो ये वाली टर्म हाफ साइन, ये साइन इनवर्स है ना मेरे ख्याल से, हाँ ये इनवर्स है, हाफ साइन इनवर्स टी और माइनस साइन इनवर्स टी, तो ये दोनों सिंप्लीफिकेशन के बाद बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी। ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद फर्दर आप चाहो तो इन दोनों में से साइन इनवर्स टी को और कॉमन निकाल सकते हो। एक मिनट, ये माइनस हाफ साइन इनवर्स टी है, इन दोनों में से साइन इनवर्स टी को कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बच जाएगा साइन इनवर्स टी अंडर ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस हाफ। ठीक है, और ये बनेगा प्लस t/2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रूट एक्स है, तो जो फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स अंडर ब्रैकेट x माइनस 1/2 प्लस रूट एक्स अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स। एक बार फाइनल आंसर देखना बुक में क्या दिया हुआ है और हमारा जो आ रहा है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें सॉल्यूशन में तो पूछ लो। चेक किया क्या पीछे के आंसर से? ये पाई भी के फॉर्म में आ रहा है क्या? हमने कुछ मिस किया क्या? हमने कहीं पर कोई पाई मिस कर दिया ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा 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 अच्छा। ओके करेक्ट करेक्ट, मैं तो भूल गया था। हाँ हाँ हाँ, ये जो पूरी वैल्यू है ये इसमें ये I1 की वैल्यू आई ना, तो वो यहाँ पर पुट होगी। करेक्ट। हम्म। ओके, मेरे ख्याल से उसी कुछ टाइप का आ रहा है, एक बार देख लेना, सिंप्लीफिकेशन करने पे आ जाएगा। ज्यादा मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ उसकी, क्योंकि आंसर आ ही जाएगा अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता कुछ प्रॉब्लम जाती तो मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देना सॉल्यूशन, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करना, ये एलसीएम लोगे 2 2 कैंसिल आउट होगा, कुछ वैसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखना क्या गिवन है। ये भी रूट एक्स के फॉर्म में, तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुट करना पड़ेगा रूट एक्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन 20, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले रूट एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। साइन या कॉस क्या पुट करना है? देखो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो रूट एक्स को यहाँ पर मैं कॉस के फॉर्म में पुट कर देता हूँ, तो रूट एक्स को मैं पुट करता हूँ कॉस टी। ठीक है, तो देखते हैं dx की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी dt बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी -2 रूट एक्स साइन टी dt। ठीक है,
अब रूट एक्स जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर, उस रूट एक्स को फिर से यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट अप कर देते। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉस टी, उसको यहाँ पर रखूंगा। तो dx की वैल्यू हो जाएगी -2 cos t dt, नहीं cos t sin t dt, cos t sin t dt। या इसको ये भी लिख सकते हो, dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2t dt। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर 1 माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी इंटू dx के प्लेस पे आ जाएगा माइनस साइन 2t dt। ठीक है, फर्दर i इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल रूट ओवर, अब ये ध्यान रखो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस टी, हाफ एंगल फॉर्मूला बताओ किसको याद है, क्या होता है 1 माइनस कॉस टी? किसी को याद नहीं क्या? करेक्ट, 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस टी 2 cos स्क्वायर टी बाय 2। ये मैंने बोला है, याद रखना है, कभी भी अप्लाई हो जाता है। तो 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर टी बाय 2 इंटू साइन 2t dt। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 कैंसल आउट होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर, रूट के बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10। तो ये 2-3 स्टेप में थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल टेन टी बाय 2 इंटू साइन 2t। ये साइन 2t को साइन 2t नहीं लिख के ना, साइन 2t, साइन 2t को हम ऐसे ही रहने देते थे, 2 साइन t इंटू कॉस t dt। ठीक है, ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। स्टिल अभी कुछ सिंप्लीफिकेशन तो दिख नहीं रहा है। 2 को पहले तो इंटीग्रल के बाहर निकाल लेता हूं, तो -2 इंटीग्रल ये tan t बाय 2 जो दिख रहा है, इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं साइन t बाय 2 अपॉन cos t बाय 2 इंटू ये जो साइन t है इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 साइन t बाय 2 इंटू कॉस t बाय 2 इंटू कॉस t dt। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा जिससे ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 2 भी बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये बचेगा i इज इक्वल्स टू -4 इंटीग्रल, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t बाय 2 इंटू कॉस t dt। एक बार देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? यहाँ पर देखो पहले तो ये 2 को बाहर निकाल दिया तो ये 2 इधर आ गया, फिर उसके साइन थीटा को मैंने ये लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये वाला स्टेप। बाकी तो और मैंने कोई चेंज नहीं किया, साइन टी बाय 2 को tan को साइन बाय कॉस लिख दिया। आया क्या समझ में अनन्या, या कुछ प्रॉब्लम अभी भी? ओके, अब इसके बाद देखते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ना, देखो ये वाला फॉर्मूला फिर से रिवर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ध्यान देना, ये वाला 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 को हम 1 माइनस कॉस टी लिख सकते हैं ना।
ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। फिलहाल ये पूरा इरेज कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो I इज इक्वल्स टू, इस पूरे को मैं, इस 4 को मैं लिख देता हूँ -2 इंटीग्रल 2 टाइम्स साइन स्क्वायर t बाय 2 इंटू दिस cos t dt। ठीक है, फिर जैसा मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर t बाय 2 को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस t। तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस t इंटू कॉस t dt, ये एक्सप्रेशन बनेगा। फर्दर -2 इंटीग्रल, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा cos t माइनस कॉस स्क्वायर t dt। ठीक है, फिर सेपरेट कर दो तो -2 इंटीग्रल cos t dt माइनस इंटीग्रल cos स्क्वायर t dt, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -2 और इसका इंटीग्रल होता है साइन t माइनस इंटीग्रल, अब देखो cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, अगेन उसको उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t बाय 2 dt। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2 अंडर ब्रैकेट साइन t -1/2 और 1 का इंटीग्रल आ जाएगा t और प्लस cos 2t का इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा साइन 2t/2 ब्रैकेट क्लोज। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना। तो ये बनेगा -2 साइन t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 इधर से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा t बचेगा प्लस साइन 2t/2 ये बचेगा। और एट लास्ट t, अच्छा cos थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी ना, क्योंकि रूट x को हमने cos t रखा है, तो इसको cos में बदलना पड़ेगा, इसको भी cos में बदलना पड़ेगा, फिर कुछ होगा। एक बार पीछे देख के बताओ तो आंसर क्या है, उस फॉर्म में हम इसको रीअरेंज करके लाते हैं। एक मिनट बोला फिर से। ऐसे ही या कुछ अलग? चलो ठीक है, मेरे में तो दिख नहीं रहा। अंजलि ऐसे ही है, मैंने सही लिखा है, बुक का आंसर ऐसे ही है या कुछ और है? यही आ रहा है ना बुक का, तो सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा।
हमने क्या पुट किया था, रूट एक्स को cos t पुट किया था ना, ठीक है। तो सबसे पहले sin t आ रहा है, तो इस sin t को हम क्या लिख सकते हैं, -2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस t, तो प्लस t एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 sin t cos t। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहीं पर सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इसको cos के फॉर्म में लिखा, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको 2 sin t cos t। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -2 रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो रूट x का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, प्लस t, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स रूट x प्लस sin t cos t। तो इस sin t को मैं लिख देता हूं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है। अब cos t की वैल्यू पुट कर देंगे बाकी जगह पे, तो -2 अंडर रूट 1 माइनस x प्लस ये हो गया cos इनवर्स रूट x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x इंटू रूट x। तो ये एक्सप्रेशन आएगा, फिर बाद में रूट x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आ गया मेरे ख्याल से आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बुक के आंसर से मैच। किसी को कोई डाउट इसमें पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज इरेज करो। क्रिस्टी बन गया ये क्वेश्चन। इसी मेथड से बना है, कुछ और मेथड अप्लाई किया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ये मैंने होमवर्क दिया था, ये बताना, एक बार देख के बताओ। होमवर्क नहीं था तो चलो, सिंपल है क्वेश्चन। इसमें वो e टू द पावर x वाला जो एक प्रॉपर्टी था ना, वो अप्लाई होगा। एक मैंने बताया था इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी, जो हमने कई बार अप्लाई किया है। देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी है, फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर, इंटीग्रल e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, ये होता है e टू द पावर x f ऑफ x। ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी 21 पे। कैसे होगी चलो वो देखते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं और फर्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो क्या क्या होगा इसमें। पहले तो मैं e टू द पावर x को सामने लिख दे रहा हूं, ठीक है, और न्यूमरेटर में ये लिखता हूं 2 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1 प्लस कॉस टी, उसको हमने क्या लिखा था, 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आई थिंक यही था, एक बार अंजलि देखना, वेरीफाई करना, यही होगा ना। ओके, तो 1 प्लस कॉस 2 एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फर्दर I is equals to integral e to the power x। अब देखो, यहां से 2 कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। फर्दर जो बचा अब उसको हम सेपरेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बचेगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन e टू द पावर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, और यहाँ पर एक sec, एक cos और ये cos कटेगा, तो sin अपॉन cos मतलब क्या बन जाएगा tan x,
dx। अब देखो यहां पर कौन किसका डेरिवेटिव है, 10x। 10x का डेरिवेटिव आपको क्या मिल रहा है, sec स्क्वायर x मिल रहा है। मतलब अगर आप इसको f ऑफ x लेते हो तो ये जो sec स्क्वायर x है वो क्या है, f डैश ऑफ x है। क्लियर है ये चीज। तो ये प्रॉपर्टी से इंटीग्रल की हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू 10x। तो ये होगा इसका इंटीग्रल। एक बार देखो और बताओ अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो। किसी को कोई डाउट नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूं फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ये मैंने होमवर्क दिया था 22, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था। तो आई थिंक सबका बन गया होगा। 23 बताता हूं। क्वेश्चन 23 है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल tan इनवर्स tan इनवर्स रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। सिंपल क्वेश्चन है। एक इसी तरह का क्वेश्चन अभी जो हमने किया था ना, लास्ट टू लास्ट 20th क्वेश्चन में जो स्टेप हमने अप्लाई किया था, वैसे ही कुछ स्टेप और फॉर्मूले अप्लाई होंगे। x इक्वल्स टू हम पुट करेंगे cos t, तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन माइनस साइन t dt बाय dx, जिससे आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस साइन t dt। ठीक है। और जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है। फॉर्मूले याद रखना है भाई सबको। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला देखा था, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और 1 प्लस कॉस टी का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल tan इनवर्स रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। एक्सप्रेशन आ जाएगा। 2 और 2 कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं ये स्टेप्स में यहाँ पर। तो ये क्या देगा, tan इनवर्स tan t बाय 2। ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, ये वाला जो माइनस है इसको बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन t dt। ठीक है। तो फर्दर i इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t बाय 2 साइन t dt। 1/2 को भी बाहर निकाल लो तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t साइन t dt। अब इसके बाद क्या करना है, आइलेट रूल अप्लाई करना है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट करो और बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर।
किसी का आया क्या आंसर? क्या है? हम्म, ठीक है। और बाकी सबका बना कि नहीं बना? नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 24 का एक बार मैं हिंट देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। फिर हम बाकी जो क्वेश्चंस बच गए 25 से लेके 42 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोगों का होमवर्क जो रहेगा वो एग्जांपल्स रहेंगे। सारे एग्जांपल्स मिसलेनियस वाले कंप्लीट कर लो नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि अगर आपके एग्जांपल्स अच्छे से हो गए तो फिर एक्सरसाइज इजी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 मैं दो तीन स्टेप आपको बताऊंगा हिंट का, फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसको। सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बस दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन, ये दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर ही है ना? हाँ, ठीक है। फिर अंडर ब्रैकेट यहाँ पर ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज माइनस लॉग एक्स को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। कैसे, ये जो टू है ये पावर में चले गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप I is equals to integral अभी भी इस टर्म को एज इट इज रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर। यहाँ पर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, तो log a बाय b हो जाएगा, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डी। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। फर्दर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स, इस तरह से इसको ब्रेक कर रहा हूं। और ये वाला टर्म एज इट इज लॉग, इसको भी सेपरेट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप I is equals to integral 1 upon x cube into root over x square plus 1 upon x square, और ये हो जाएगा into log 1 plus 1 upon x square dx। एक बार देखो यहां तक के स्टेप में कोई डाउट्स है तो पूछो। कोई डाउट किसी को यहाँ तक के स्टेप में? क्या किया, बस मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है। ये जो x है रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, जैसे यहाँ पर सेपरेट किया वैसे यहाँ भी सेपरेट करूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1। सिमिलरली